गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। मैं हूं भारती। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह का टाइम है, सुबह के बज चुके हैं अभी 5:30 बजे और मैं लगा रही थी बाहर गली में झाड़ू। तो इतने में उठ गई थी शैंकी ने आवाज़ लगाई क्योंकि इनको उठते ही चाहिए होता पानी। तो पानी गर्म करते करते मैंने जो रात वाले बर्तन थे वो भी लगा दिए थे और अंदर मैं आई थी झाड़ू लगाने के लिए। तो पहले शैंकी को गर्म पानी दे दिया था, साथ के साथ थोड़ा सा पानी मैंने भी ले लिया था क्योंकि कहते हैं कि पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए क्योंकि घुटनों में दर्द नहीं होता। खड़े होकर पानी जब हम पीते तो घुटनों में दर्द बहुत जल्दी शुरू हो जाता। तो सुबह सुबह तो इतना टाइम नहीं होता कि बैठ के पानी भी, बस मुझे पाटड़ी दिखी और बैठ गई मैं थोड़े टाइम के लिए पानी पीने के लिए। उसके बाद मैंने अंदर से भी झाड़ू लगाना शुरू कर दी थी। गली में मैंने लगाई दी थी जब शैंकी ने आवाज़ लगाई थी। तो अंदर मैं झाड़ू लेके ही आई थी कि पानी भी गर्म करना था मुझे। और अभी मैं आ गई थी बाहर आंगन में। और अभी टाइम हो चुका था सुबह की 5:45 का। और सर्दियों में सूर्य देवता लेट दर्शन देते हैं तो रातें बड़ी होती हैं। तो अभी मैं आंगन में फटाफट झाड़ू लगा दूंगी। और जैसे ही मैं उठती हूँ सबसे पहले मैं लगाती हूँ गले में झाड़ू, अगर मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो, क्योंकि फिर मुझे कपड़े चेंज करने की हेडेक नहीं होती। अगर थोड़ा लेट उठते हैं तो कपड़े चेंज करने पड़ते क्योंकि लोअर टी शर्ट में मैं बाहर बहुत ही कम जाती हूँ। और अभी मैंने बना ली थी चाय मेरी और शैंकी की। और शैंकी ने पहले उठते ही गर्म पानी पिया था और आज तो मैंने भी ले लिया था क्योंकि गला ख़राब था इस वजह से। और चाय डाल के और थोड़ी देर हम बेड पे बैठेंगे, डुगू के साथ बातें करेंगे। डुगू उठ चुका है लेकिन सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते कुछ नहीं करना होता क्योंकि इसका बोलने का मूड ही नहीं होता। तो मैं बोल रही हूँ कि गाइस को गुड मॉर्निंग बोलो। और ये मैंने नहाने की तैयारी करवा दी है, ब्रश वगैरह करवा दिया था और ये सारे कपड़े निकाल दिए थे। और कपड़े पहनाने में 4 से 5 मिनट लग जाते क्योंकि सर्दियों में कपड़े बहुत ही ज़्यादा पहनाए जाते। तो अभी मैं दोबारा से आ गई थी किचन में। तो किचन में आने के बाद मैंने तवा रख दिया था, साइड में मैंने रख दिया था गर्म पानी होने के लिए क्योंकि ठंड का मौसम है और ठंड में मैं डुगू को देती हूँ थोड़ा सा गर्म पानी। और गर्म पानी होता रहेगा। साइड में बना लेते हैं लंच, ब्रेकफास्ट डुगू का। और अभी इसको फीवर रहा था कई दिनों तक, तो पराठे आज मैं नहीं बनाऊंगी, ना ही ब्रेकफास्ट में दूंगी ना ही लंच में दूंगी क्योंकि पराठे खाने से फिर खांसी होने का डर बना रहता है और पानी पिए बिना रहता नहीं है ऊपर से। तो पानी गर्म हो चुका था, वो डाल दिया था मैंने इसकी वाटर बॉटल में। और फटाफट से बस अब इसका लंच भी रेडी कर देती हूँ। तो लंच रेडी हो चुका था और ब्रेकफास्ट में मैं दूंगी इसको दूध के साथ कैलॉग्स। ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करता खाना, लेकिन ज़बरदस्ती इसको खिलाना पड़ता है क्योंकि बच्चे को सुबह सुबह थोड़ा सा हेल्दी अगर नाश्ता मिल जाए तो थोड़ा सा ये होता है कि स्कूल में लंच अगर देर से भी मिले तो भूख कम लगती है बच्चे को। तो डुगू का ब्रेकफास्ट हो चुका है, अभी हो चुका है इसके जाने का टाइम। और नीचे से लेके ऊपर तक मैंने पूरा पैक कर दिया, मास्क पहना दिया था क्योंकि बाइक पे जाता है, डायरेक्ट हवा नहीं लगेगी फेस पे। और मास्क लगाए लगाए मेरे को प्यार कर रहा है और आप सबको भी बाय करके गया है। तो बाय बाय। डुगू चल पड़ा स्कूल में और थोड़ी देर में जूते गंदे कर लिए थे, नीचे से पैंट भी ख़राब कर ली थी क्योंकि तैयार होके बाहर चला गया था गली में। अंदर फर्स्ट बेंच पर और बैठा था मैं पता नहीं कितना खाती हूं क्लास के गाना पड़ा मैडम। और अभी टाइम हो चुका है सुबह के 9 बजे का। डुगू के जाने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था और जो बर्तन वगैरह थे वो सारे साफ़ कर लिए थे और बर्तन लगा भी दिए थे मैंने। अभी मैं करी किचन की क्लीनिंग। और कल ना मेरे पास एक कमेंट आया, बहुत अजीब लगा मुझे वो कमेंट कि दी आपकी किचन बहुत मैसी रहती है। तो मुझे तो कहीं से मैसी नहीं लगती। ले दे के एक मेरा काउंटर टॉप है वो भी खाली पड़ा रहता है। बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि जब बर्तन में साफ़ कर देती हूँ तो वो बर्तन में सूखने तक का वेट करती हूँ, तब तक वो टोकरा मेरा स्लैब पे ही रहता है। और दूसरा जो ये पिंक कलर का रैक है, देखो वो मेरी मजबूरी है, इस रैक को मैं नीचे फर्श पे नहीं रख सकती, ना ही मैं इसको हैंग कर सकती हूँ। तो यहाँ यहीं पे मैं भी कई बार सोचती
सोचती हूँ कि इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, लेकिन हटाऊँ तो मैं कहाँ हटाऊँ। तो अगर मॉड्यूलर किचन हो तो मैं अपने डिब्बे बर्तन सब कुछ उसमें जो ड्रॉर बनते हैं उसमें छिपा के रखूँ। पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर को अच्छे से क्लीन करूँ। तो मुझे तो कहीं से मैसी नहीं लगी। मेरे पास ऐसा कमेंट आया तो मैं भी सोचने पे मजबूर हो गई, चलो मैं वीडियो में पूछ लेती हूँ कि कहाँ से मेरा किचन मैसी लग रहा था। और कहीं कोई सामान बिखरा नहीं रहता। काउंटर टॉप पे सामान तभी फैलता जब मैं खाना बनाती हूँ, और उस टाइम तो चाहे मॉड्यूलर किचन हो, सिंपल किचन हो, कैसे भी किचन हो, सामान फैलता ही फैलता काउंटर टॉप पे। और सुबह मैंने झाड़ू लगाई थी जब 5:30 बजे उठी थी। तो अभी दोबारा मेरा सारा काम ख़त्म होने वाला था, तो एक बार फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा के और पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया था। तो ये है मेरे किचन का फाइनल लुक, जो कि हमेशा ऐसा ही होता है काम करने के बाद। देखो काम करते तब तो किचन फैलता ही है। सुबह जब खाना बनाते हैं, फिर रात को बनाते हैं, दोपहर में बनाते हैं, तब तो किचन में काउंटर टॉप पे सामान फैलेगा ही। और अभी पोछा लगा दिया था तो वाश बेसन भी साफ़ कर दूंगी। और मैंने ब्रश ले रखा, जो पेंट करने वाला ब्रश होता है, मैं उससे साफ़ करती हूँ अपने वाश बेसन को, क्योंकि हाथ लगाने का मन नहीं होता। देखो चाहे कितनी भी सफाई रखो, लेकिन होती तो इसमें गंदगी है ना। ब्रश करते हैं, कुल्ला वगैरह करते हैं, तो मेरा मन नहीं मानता, इसलिए मैं ये वाला ब्रश यूज़ करती हूँ। रिजेक्ट हो चुका है, अब बिल्कुल यूज़लेस था, तो यहाँ पे मैंने इसको यूज़ कर लिया। और बस अब सीधा चली जाऊंगी नहाने के लिए। और नहाने के बाद वही कंघी करना, लोशन लगाना, मॉइस्चर करना फेस पे। तो ये सारे काम मैं कर रही हूँ फटाफट से। और फिर उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फ़ोन देखेंगे। टीवी तो खैर मैंने पिछले 2-3 महीनों से बंद ही करवा रखा है, क्योंकि डुग्गू के सारा दिन कार्टून चलते रहते थे और पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं था। अब मेरे को थोड़ा ये लग रहा है कि टीवी अगर चलता रहता तो ठीक था, क्योंकि अब फ़ोन में ज़्यादा ध्यान हो गया था इसका। और नहा ली थी मैं, तो सिर में थोड़ा सा मैं लगा रही हूँ ऑयल, क्योंकि डैंड्रफ हो गया है। और ऑयल के साथ मैं लगा रही हूँ एलोवेरा जेल, जो कि मैंने कई दिन पहले मंगवाया था। तो मैंने ये बोला था कि अगर सूट कर गया तो मैं इसको रेगुलर यूज़ करूँगी, अदरवाइज़ मैं ये शायद मेरा फर्स्ट और लास्ट डे होगा। तो ज़्यादा मतलब ईचिंग तो हुई थी मेरे को फर्स्ट डे, लेकिन उसके बाद इतना ज़्यादा नहीं था। तो फिर सेकेंड टाइम में फिर लगा रही हूँ। फिर कल मैं हेयर वॉश कर दूँगी। तो ऑयलिंग ज़्यादा तो नहीं करूँगी, बस ये है कि थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा लिया था, साथ में जेल कर लिया था। और मैंने बना ली थी पोनीटेल, और चोटी बनाना मैंने बिल्कुल छोड़ ही दिया है। तो बस अब मेरा 2-3 दिन से मूड करता है कि मैं चोटी बनाऊं। अभी मैं आ गई थी दोबारा से किचन में, क्योंकि ब्रेकफास्ट मेरा हो गया था सुबह जल्दी। अभी लगी हुई थी मुझे भूख, तो बनाने का कुछ सोच रही हूँ। देखते हैं क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे। जब डुगू गया था थोड़ी देर बाद मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, उसके बाद मैंने अपने काम स्टार्ट किए थे। खिचड़ी रखी हुई थी तो उसको दोबारा से फ्राई कर रही हूँ, एक प्याज डाल के और थोड़ी सी मटर और एक हरी मिर्ची डाल के। वैसे तो जब भी खुद के लिए खाने का जब मन होता है तो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। बाकी कोई गेस्ट आ जाए अचानक से घर में, चाहे 5 आ जाए, 4 आ जाए, कितने भी आ जाए, तो एकदम से एनर्जी आ जाती है। लेकिन जब खुद की बात आती है तो हम हमेशा लेज़ी हो ही जाते हैं। हर हाउसवाइफ की यही आदत है। लेकिन आज मेरा मन किया कि खुद पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे खिचड़ी रखी हुई थी, जिसमें कि गाजर मटर सारी चीज़ें मैंने डाल रखी थी। तो दोबारा से इसको तड़का लगा लेंगे। और जब हम दोबारा से तड़का किसी भी चीज़ में लगाते, चाहे वो दाल हो, कढ़ी हो, खिचड़ी हो, तो वो और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। तो खिचड़ी बन के हो गई थी रेडी। और साथ के साथ मैंने 2 चीकू कट कर दिए थे, क्योंकि वो कई दिनों के रखे हुए थे और मुझे भी चीकू कम ही पसंद है। और डुगू को हो रहा था फीवर, तो डुगू भी नहीं खा रहा था। तो मैं ये कट करके रख दूँगी। मेरे को डाउट था कि कहीं ख़राब ना हो गए, तो ख़राब तो नहीं हुए थे। तो इसलिए मैंने छिलका उतार के और कट करके रख दिया था, ताकि जब डुगू आएगा तो उसको दे दूँगी खाने के लिए। अभी गैस को मैंने बंद नहीं किया है, सेम आंच पे खिचड़ी को पकाई रही हूँ। तब तक चीकू को कट कर दूँगी। और चीकू कट हो चुके हैं, तो अभी मैंने साथ के साथ खिचड़ी भी डाल ली थी। और गरम गरम खिचड़ी अच्छी लगती है। और सारी इसमें वेजिटेबल्स डाली हुई थी, गाजर थी, मटर थी और प्याज वगैरह डाल रखे थे। टमाटर में खिचड़ी में नहीं डालती कभी भी, क्योंकि फिर ना सब्ज़ी वाला टेस्ट आ जाता, खिचड़ी वाला टेस्ट नहीं रहता। और जो सामान था वो साथ के साथ मैंने धो के और साफ़ करके रख दिया था, ताकि शाम तक मेरी किचन साफ़ रहे। और आज मैं यहाँ पे बैठ गई थी, पता नहीं मेरा क्यों मन किया कि मैं आज दरवाजे के बीच में बैठ के खाना खाऊंगी। वैसे बोलते हैं कि ऐसे नहीं बैठना चाहिए, लेकिन मैं जब छोटी थी तो मेरी आदत थी, जैसे ही मैं सो के उठती थी तो ऐसे दरवाजे में आके बैठ जाती थी, गेट में आके। और मेरी चाची थी, वो बहुत टोकती थी कि जब तेरी शादी हो जाएगी तब भी ऐसे ही बैठा करेगी। मैंने कहा क्यों, वहाँ पे कोई रोकने वाला होगा? तो उस टाइम समझ नहीं होती थी ना कि वहाँ पे रोकने वाले बहुत होते हैं।
और बस आज मैं ऐसे ही बैठ के कुछ सोच ही रही थी कि मायके में कैसा होता था। यूँ समझ लो कि मायके की फीलिंग ले रही थी मैं यहाँ पे बैठ के। और सच में वो दिन बहुत ही स्वीट होते थे कि कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता था, और हर चीज़ हम कुछ भी करते थे वही चीज़ प्यारी लगती थी। कि मतलब ये तो था ही नहीं कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। शायद यही फ़र्क होता है कि मायके और ससुराल में। खैर ससुराल कई लोगों को बहुत अच्छा मिलता, बहुत ही अच्छा, और कई लड़कियों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि उनको ससुराल अच्छा मिले। कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, मस्त हमेशा गलती ही मिलती, सुनने को मिलती है कि ये भी गलत कर दिया, वो भी गलत कर दिया। और शायद इसी वजह से लड़कियों को बड़ा डर लगता है शादी से। और आजकल तो क्या होता है कि पोते पोतियाँ तो सबको चाहिए होती, लेकिन बहू किसी को नहीं चाहिए होती। तो बिना बहुओं के पोते पोतियाँ कहाँ से आएगी। तो क्योंकि बहू आने के बाद खर्चे जो बढ़ जाते हैं ना। और यहाँ पे मैंने डुग्गू का एक कुरकुरा उठा के खा लिया था, और जब से इसको फीवर हुआ ना, इसके कुरकुरे चिप्स बाहर की चीज़ें बिल्कुल बंद कर रखी थी हमने, बिल्कुल बंद कर रखी थी। दिन में एक पैकेट भी नहीं दिलवाया था। तो कल इसने बोला रात को, मम्मा मेरा ना टेस्ट बहुत ख़राब हो रहा है दवाइयों की वजह से, तो मेरे को कुछ तीखा चाहिए। तो फिर मैंने तब मंगवाई थी रात को मैंने इसको नहीं दिया था, मैंने कहा अभी नहीं खाना बिल्कुल भी। तो अभी ये स्कूल से आने के बाद पहले मैंने इसको चीकू खिलाए, और थोड़ा बहुत खाना तो बस ये ऐसा ही खाता है स्कूल से आने के बाद, क्योंकि इसको पता था कि मुझे कुरकुरे खाने हैं। तो बस आज की वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। टेक केयर, बाय बाय बाय।